ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 44 पे कल चर्चा किए थे। आज 45 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो कल के श्लोक में हम लोग चर्चा की भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम दया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। लॉर्ड कृष्ण सेज कि इन द माइंड्स ऑफ दोज हु आर टू अटैच्ड टू सेंस enjoyment, ऐसे लोगों के मन में जो बहुत ज्यादा मात्रा में अत्यधिक मात्रा में सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्र तृप्ति के लिए आसक्त हैं एंड मटेरियल ऑपुलेंस भौतिक ऐश्वर्य एंड हु आर bewildered by such things, और इस प्रकार की चीजों से जो भ्रमित होते हैं, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place। भगवान के लिए जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, resolute determination for devotional service, व्यवसायत्मिका बुद्धि कभी भी नहीं हो पाती है उनके लिए। ना विधीयते समाधो ना विधीयते। सो इस श्लोक पे कल हम लोग विस्तार से चर्चा की। तो इसलिए भगवान फाइनली ये पिछले 4-5 श्लोकों से बहुत कनेक्ट करते हुए बोल रहे हैं कि याम इमाम पुष्पिताम वाचाम प्रबुदन्त्यवपश्चिता वेदवादरता पार्थनान्यदस्तीति वादिना कामात्मान स्वर्ग पराचन्म कर्म फल प्रदाम विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। कि जो लोग वैदिक शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य ये समझते हैं कि इसके माध्यम से केवल इस भौतिक संसार भौतिक सुख स्वर्ग की प्राप्ति शांति संतुष्टि यही है, यही एकमात्र अल्टीमेट पर्पस ऑफ वैदिक लिटरेचर है। तो ऐसे लोग अत्यधिक मात्रा में भोग और ऐश्वर्य से आसक्त होने के कारण कभी भी व्यवसायत्मक बुद्धि विकसित नहीं कर पाएंगे। अर्जुन अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान। इसलिए अब आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। So the Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes, be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. So इसीलिए ती, तीन प्रकार तीन गुणों से युक्त है जो वैदिक शास्त्र है। वैदिक शास्त्र वैदिक शास्त्र जो है मुख्य रूप से तीन गुणों पे आधारित विषय वस्तु पे ही चर्चा करते हैं, और व्यक्ति उनसे आसक्त हो जाता है तो भौतिक सुख को ही सब कुछ मान लेता है। इसलिए अर्जुन को भगवान आदेश दे रहे हैं कि निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। ये वैदिक शास्त्रों के इंजंक्शन से ऊपर उठो अर्जुन। मतलब ये तीन गुणों से युक्त जो वैदिक इंजंक्शन है उनसे ऊपर उठने के लिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। तीन गुणों से युक्त वैदिक इंजंक्शन जो व्यक्ति को केवल इस संसार के भौतिक कामनाओं को बढ़ाने के लिए ही प्रेरित करते हैं, जो व्यक्ति को भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए ही प्रेरित करते हैं, उन ऐसे वैदिक इंजंक्शंस को भगवान अ, अर्जुन को बोल रहे हैं कि इसको त्याग दो, इससे ऊपर उठो। मेनली कर्म कांड से ऊपर उठने के लिए बोल रहे हैं। कर्म कांड एंड ज्ञान कांड ये दोनों से ऊपर उठ करके त्रैगुण्य तीन गुणों से युक्त। त्रैगुण्य मीन्स pertaining to the three modes of material nature, तीन गुणों से युक्त है। विषया सब्जेक्ट मैटर्स वेदा वैदिक लिटरेचर
वैदिक शास्त्रों साहित्यों के जो सब्जेक्ट मैटर है, ज्यादातर मेनली तीन गुणों से युक्त है। हाँ, इसलिए निस्त्रैगुण्य, निस्त्रैगुण्य का अर्थ है त्रय गुणों से निह, ट्रांसेंडेंटल। यह शब्द का अर्थ होता है बियॉन्ड। यह शब्द जो है निगेट करता है। त्रैगुण्य मतलब तीन गुणों, pertaining to the three modes of material nature। त्रैगुण्य यहाँ पे उपाधि लिख रहे हैं, pertaining to the three modes of material nature। त्रैगुण्य या गुण्य या गुण, गुण मीन्स pertaining to the three modes of material nature। और निस्त्रैगुण्य या निर्गुण, सेम चीज। त्रैगुण्य मीन्स तीन प्रकार के गुण होते हैं, इसलिए त्रैगुण्य भगवान बोल दिए। अदरवाइज गुण्य भी बोल सकते हैं, pertaining to the three modes of material nature। तो निर्गुण्य या निस्त्रैगुण्य एक ही चीज। इसलिए मैं इस पे फोकस थोड़ा करके बता रहा हूँ, ताकि हम समझ सकें कि जो निर्गुण करके जो कॉन्सेप्ट है वैदिक शास्त्रों में, उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के अंदर कोई गुण नहीं। हाँ, वो निर्गुण का अर्थ होता है निर्गुण या निस्त्रैगुण्य। निस्त्रैगुण्य और निर्गुण एक ही चीज है, कि तीन गुणों के परे, ट्रांसेंडेंटल टू थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जो निह सुझा निह जो इसको जो आया है प्रीफिक्स, तो निह जो प्रीफिक्स है ये बियॉन्ड जाने को सूचित करता है, नेगेट करता है। त्रैगुण्य तीन गुणों के परे जाने की बात करता है, इसलिए निस्त्रैगुण्य बोला गया। निस्त्रैगुण्य निह का अर्थ ये नहीं होता है शून्य, या निह का मतलब ये नहीं होता है कि एब्सेंस। एब्सेंस का अर्थ नहीं है। यस, एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ गुण्य। एब्सेंस ऑफ गुण्य, गुण्य मतलब material modes of nature। So absence of material modes of nature doesn't mean impersonal, निराकार या शून्य, निर्वाण। ये मतलब नहीं होता है। ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझना चाहिए हम, है ना। इस तरह गुण्य, अ, जैसे कोई व्यक्ति बोले कि कोई व्यक्ति है जो इस क्षेत्र में नहीं है। हाँ, जैसे मान लीजिए मुंबई, कोई बोले कि फलाना फलाना व्यक्ति मुंबई में नहीं है। हाँ, तो निह निह मुंबई स्था, मुंबई स्था मतलब मुंबई में स्थित है। और निह मुंबई स्था मतलब मुंबई में नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये होता है कि उसका मृत्यु हो गया, वो रह ही नहीं, रहा ही नहीं। ये अगर कोई कंक्लूजन निकाले तो उसको क्या बोलेंगे? उसको मूर्ख बोला जाएगा। हाँ, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, जैसे कोई बताए, बोले कि अनंत रूप गौरदास मुंबई में नहीं है, तो इसका अर्थ अगर कोई निकाले कि अनंत रूप गौरदास है ही नहीं, मर गया, तो ये तो मूर्खता वाला कंक्लूजन हो गया ना। और ये ऑफेंसिव भी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट ये बताता है कि अनंत रूप गौरदास बारामती में बैठी है। मैं अभी बारामती में, वहीं से दूर। सो, तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब भगवान को बोला गया है कि निर्गुण्य या निस्त्रैगुण्य, निर्गुण बोला गया है भगवान को, तो इसका अगर निष्कर्ष को ये निकालता है कि भगवान का आकार ही नहीं है, रूप ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं है, गुण नहीं है, तो ये उसी प्रकार से बोलना हो गया कि जैसे कोई स्टेटमेंट बोले कि अनंत रूप गौरदास निर मुंबई मुंबई स्था मतलब मुंबई में स्थित नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि अनंत रूप गौरदास का अस्तित्व खत्म हो गया, वो मर गया। ऐसा अगर कोई निकालता है कंक्लूजन, तो वो तो गलत कंक्लूजन है, ऑफेंसिव है। इसलिए मायावादी मिस इंटरप्रिटेशन जो होते हैं वो गलत भी होते हैं और साथ ही साथ में ऑफेंसिव भी होते हैं। क्योंकि वो भगवान, जब जो वैदिक शास्त्र ये बोलते हैं कि भगवान निर्गुण्य है, निर्गुण है, निस्त्रैगुण्य है, तो ये मायावादी लोग उसका मिस इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से निकालते हैं कि भगवान है ही नहीं, उनका कोई रूप ही नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, उनके कोई गुण नहीं है, वो चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। हाँ, ये सब इंटरप्रिटेशन कहाँ है, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, रूप ही नहीं है? क्योंकि जिस 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 भी वैदिक शास्त्र में ये बोला गया है कि भगवान का निर्गुण्य है,
निर्गुण्य है, तो वहां पे उसी शास्त्र में ये भी बताया गया है कि भगवान के ऐसे दिव्य गुण हैं। तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके समझना चाहिए ना, कि निर्गुण्य मतलब फिर भौतिक गुण नहीं, तीन गुणों वाले गुण की बात नहीं कर की जा रही, यानी उनके दिव्य गुण है। हाँ, ये बात को फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे एक वो मायावादी हुआ, वो ये का एक वैदिक स्टेटमेंट है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसके ऊपर अननेसेसरी आर्गुमेंट करते हैं कि देखो वैदिक शास्त्र में बोला है न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। लेकिन जिस सेक्शन, जिस अध्याय में वो ये कोट करके बता रहे हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, हमारे भक्त बाद में रिसर्च करके उसमें से बताया कि उसी अध्याय में बताया गया है कि उनकी अनंत रूप है। उसी उसी चैप्टर में लिखा हुआ है एक दूसरे श्लोक में, कि उसी भगवान के तस्य, और वो श्लोक एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है अभी, लेकिन उसमें ये है ये श्लोक, कि उनके ऐसे अनेकों रूप भी हैं। तो इसलिए केवल एक चीज को कोई, कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, इसके आधार पे कोई बोल दे कि उनकी तो कोई प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, ये निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसको मूर्खता बोलेंगे और ऑफेंसिव बोलेंगे। क्योंकि आप दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको कैसे सपोर्ट करेंगे जब बोला गया कि उनके अनंत रूप है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम ब्रह्म सत्तम भी बोला गया। ये पॉइंट एटलीस्ट हम वैष्णवों को तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कोई भी ऐसा प्रचार के दौरान ऐसा मूर्ख व्यक्ति सामने अगर आ जाता है जो इस पे आर्गुमेंट करने लग जाए कि देखो भगवान को तो निर्गुण्य, निराकार, न तस्य प्रतिमा अस्ति बोला गया है, हाँ, तो उसको अच्छे से समझाने का, बोल्डली, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल्डली उसको प्रचार करने का, समझाने का, कि नहीं, यू आर जस्ट टेकिंग वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट लेकर के आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो। देर आर अदर स्टेटमेंट्स ऑल्सो जो बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप है, विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा। हाँ, फिर ये स्टेटमेंट को आप कैसे समझाओगे? और अनंत रूपम, भगवान के अनेकों रूप हैं, हाँ, फिर कैसे समझाएंगे? हाँ, एक 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 उपनिषद में तो यहाँ तक एक ही श्लोक में लिखा हुआ है कि हालांकि उनके पैर नहीं है, बट वो सबसे ज्यादा तेज भागते हैं। उनके हाथ नहीं है, लेकिन वो सब कुछ ग्रैब कर सकते हैं। उनके मुंह नहीं है, लेकिन सब कुछ खा सकते हैं। उनकी आंख नहीं है, लेकिन हर जगह देख सकते हैं। हाँ, ये जो है वैदिक स्टेटमेंट से दिए हुए हैं। तो ये सब जो ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं ना, उनको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से वैदिक स्टेटमेंट दिए गए। तो जब ये बोला जाता है कि हालांकि उनके पैर नहीं है, लेकिन वो हर सबसे तेज भागते हैं, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास पैर हैं तभी तो भाग रहे हैं। अगर वैदिक शास्त्र ये बोल रहे हैं कि वो सबसे तेज भाग सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? पैर हैं। लेकिन जब बोला जा रहा है कि हालांकि उनके पैर नहीं है, मतलब हालांकि हमारे जैसे पैर नहीं है उनके, ये समझना चाहिए। इज नॉट लिमिटेड, हिज लेग्स आर नॉट लिमिटेड लाइक अस। हमारे जो पैर है, कोई कितना भी तेज भागेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए उसको कुछ समय अंतराल होना पड़ेगा। भगवान ही सबसे स्पीड भाग सकते हैं, उनके पैर हैं। हालांकि उनकी आंख नहीं, यानी हमारे जैसे आंख नहीं है। हमारे आंख कैसे हैं? हमारे आंख सीधे ही देख सकते हैं, या थोड़ा बहुत इधर देख सकते हैं, पीछे का नहीं देख सकते हम लोग। अपने आंख के पलकों का नहीं देख सकते, है ना? या अपने पलकों को कौन देख सकता है? कोई पलक अपनी पलकों को देख पाता है क्या? हम तो इतने, हमारी आंख जो है लिमिटेड है। अगर हम अपनी पलकों को नहीं देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो फिर और क्या ही बोले। तो इसलिए भगवान की जब आंखों का वर्णन किया जाता है तो ये बताने के लिए कि हमारे जैसे भौतिक आंख नहीं है, मोस्ट इनसिग्निफिकेंट वैसी आंख नहीं, लेकिन वो सब कुछ देख सकते हैं। तो सब कुछ देख सकते हैं मतलब उनकी आंखें हैं, तो दिव्य आंखें हैं। हाँ, हालांकि उनके पास मुंह नहीं है, ये सब कुछ खा सकते हैं, सब स्वीकार कर सकते हैं। हाँ, तो हमारे जैसा मुंह नहीं है, ये लिमिटेड है। मैं एट ए टाइम एक ही चीज खा सकता हूँ। कोई एक भक्त ला के मुझे कुछ ऑफर किया, और फिर दूसरा वक्त ला रहा है, मैं बोलूं एक मिनट वेट करो, पहले इसका तो खा लूं, ये दे रहा है। हाँ, एट ए टाइम एक ही स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन भगवान को अनलिमिटेड डिवोटीज, अनलिमिटेड ऑफरिंग्स अर्पण करते हैं। अब भगवान एक साथ सब खा सकते हैं, तो इसलिए उनका जो मुंह है हमारे जैसा नहीं, इसलिए बोला गया है। लेकिन वो सब कुछ खा सकते हैं, प्रूफ करता है कि उनका मुंह जो है दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, ये डिवाइन है। श्री चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला में
ये बात का प्रमाण निकलता है कि चैतन्य महाप्रभु जब अपने आप को प्रकाशित किए, भगवत स्वरूप का दर्शन करा है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपने स्वरूप का दर्शन, भगवत स्वरूप का दर्शन कराए, तो उस वक्त सारे भक्त लोग प्रार्थना अर्पण करते हैं। फिर फाइनली सारे भक्त लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि कुछ भक्त लोग पहले भगवान के पास आकर के ऑफरिंग करते हैं। भगवान खुश होकर के स्वीकार कर लेते हैं। कुछ भक्त लोग बड़ा संकोच कर रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे कि मैं तो इतना तुच्छ हूँ, मेरा ऑफरिंग इतना तुच्छ है, मैं कैसे भगवान को अर्पण करूँ। बना के लेके तो आए थे, लेकिन जब भगवान के भगवत स्वरूप का दर्शन किए, इतने दिव्य है भगवान, इतने महान है, मैं इतना तुच्छ हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे मैं आगे आऊँ। तो चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए, आनियो, सब लोग लेके आओ, और लाओ और लाओ। और जैसे ही आनंद भगवान ने आदेश दिए, सब भक्त लोग बड़े अद्भुत आनंद में भर गए। और महाप्रभु बुलाए तो सब भक्त को ऐसा महसूस हुआ कि पर्सनली मुझे बुला रहे हैं। असंख्य भक्त लोग थे सामने, महाप्रभु ने जस्ट ये बोला कि लेके आओ, और सारे के सारे भक्त को फील हो इंडिविजुअली कि महाप्रभु ने हमको बुलाया है, हमारी ऑफरिंग स्वीकार खाना चाहते हैं। और सब लोग लेके आए, और सब ने एक साथ भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान हाथ फैला फैला करके ले रहे हैं, और सब एक साथ दे रहे हैं, और भगवान खा रहे हैं। और एक बार नहीं, एक बार खा लिया फिर दोबारा डाल रहे हैं। कुछ भक्त लोग इतने प्रसन्न हो गए कि महाप्रभु बार बार ले रहे हैं, बार बार हाथ बढ़ा रहे हैं आगे। तो 5 बार नहीं, 8 बार नहीं, 10 बार नहीं, बार बार खिलाते जा रहे हैं। और ये सब साथ में, तो ऐसे अद्भुत ऐश्वर्य को अद्वैत आचार्य प्रभु देख करके तो बड़े विस्मित हो गए, वाह। तब उनको वो जो गीता का श्लोक है ना, हाँ, वो शायद रियलाइज हो गया होगा। वो तो खैर महाप्रभु पहले ही उनको स्वप्न में आके उसका मीनिंग बता दिए थे। ये गीता का सबसे कठिन श्लोक है, जिसको अद्वैत आचार्य प्रभु भी नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए मतलब समझ गए, बट पूर्ण वो भी कंफ्यूज हो गए। हाँ, महाप्रभु खुद आकर के उनको स्वप्न में उस श्लोक का अर्थ बताते हैं। हाँ, वो श्लोक है 13वें अध्याय का। अक्षो सिरु सर्वतो अक्षी, ये श्लोक याद नहीं आ रहा है। सर्वतो मुखा, सर्वतो अक्षी, सर्वतो श्रुतिमल्लोके। हाँ, ये वो इस गीता का श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जो परम ब्रह्म है, उनके हर सर्वतो, हर जगह उनकी आंखें हैं, हर जगह उनके कान है, हर जगह उनका मुंह है। हाँ, तो अब इसको कैसे समझें। हर जगह है मतलब ऑल परवेडिंग, इम्पर्सनल है, क्या है। भगवान का तो पर्सनल स्वरूप है। तो भगवान समझाते हैं, ये लीला के माध्यम से समझाया है। सब एक साथ खा रहे हैं, एक साथ सबको देख रहे हैं, एक साथ सबको सुन रहे हैं। सो दैट इज कृष्णास इनकंसीवेबल ट्रांसेंडेंटल पोटेंशियल। हाँ, इस चीज को समझाने के लिए वैदिक शास्त्र बोलते हैं निस्त्रय गुण्या। एनीवे, हम लोग तो चर्चा कर रहे थे कि ये जो वेद है, इसमें 3 गुणों से युक्त है। 3 गुणों से युक्त विषय वस्तुओं के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये 3 गुणों से युक्त है वैदिक जो शास्त्र है, इसको त्याग दो, ऊपर उठो, निस्त्रय गुण्य बन जाओ। निस्त्रय गुण्य भव, बिकम निस्त्रय गुण्य, बिकम ट्रांसेंडेंटल टू द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अर्जुना, निस्त्रय गुण्य भव अर्जुना, निर्द्वंद, बिकम फ्री फ्रॉम duality. Duality means uh, getting affected by uh, dualities, means getting affected by happiness and distress. हाँ, इस भौतिक संसार के सुख और दुख से प्रभावित हो जाना, मान और अपमान में भेद देखना, सुख और दुख में भेद देखना। और ये सुख और दुख में भेद देखने के पश्चात सुख में अपने आप को सुखी महसूस करना, और दुख में अपने आप को दुखी महसूस करना। आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी आप, ये तो स्वाभाविक है ना, सुख में तो सुखी महसूस करेगा ना, दुखी कैसे महसूस करेगा, और दुख में तो दुखी महसूस करेगा, सुखी कैसे महसूस करेगा। लेकिन जो निर्द्वंदा होता है ना, हाँ, जो डुअलिटी से, द्वंद्व से मुक्त होता है, परे होता है, वो सुख में भी दुख महसूस कर सकता है, दुख में भी सुख महसूस कर सकता है। क्योंकि उसके सुख और दुख का डेफिनेशन ही अलग होता है, निर्द्वंद है। अगर कृष्ण है जीवन में, कृष्ण की सेवा है, तो सुख है। कृष्ण अगर नहीं है, कृष्ण की सेवा नहीं है, तो दुख है। इसको बोलते हैं निर्द्वंद। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए।
ये जो निराकारवादी मायावादी होते हैं, वो लोग निर्द्वंद का मतलब अलग समझते हैं। वो लोग समझते हैं निर्द्वंद हो जाना मतलब कोई अनुभूति ही ना हो, सुख या दुख का अनुभव ही ना करना। वो तो पत्थर जैसा समझते हैं कि पत्थर, पत्थर दिल हो जाना, कॉन्शियसनेस, ये तो चेतना विहीन हो गया ना वो व्यक्ति, पत्थर जैसा हो गया ना। अगर कोई निर्द्वंद का मतलब ये समझता है, द्वंद्व से रहित हो जाना मतलब ये समझता है कि उसके अंदर इमोशंस ही नहीं है सुख दुख को एक्सपीरियंस करने की, तो पत्थर हो गया। लेकिन निर्द्वंद का असली मतलब होता है कि कृष्ण का आश्रय अगर है, कृष्ण का भक्ति है, कृष्ण की कृपा है, कृष्ण का सेवा करने का मौका अगर है, तो भक्त सुख को महसूस करता है। भले ही भौतिक रूप से वो अत्यंत पीड़ादायक स्थिति में क्यों ना हो, अत्यंत कष्टदायक स्थिति में भी क्यों ना हो, वो अत्यधिक सुख को महसूस करता है अगर वो कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर रहा है, कृष्ण का सेवा करने का मौका मिल रहा है तो। हाँ। और अगर कृष्ण की कृपा नहीं है, बहिर्मुखा ब्रह्मा नहीं मोरा आश, भक्तिविनोद ठाकुर बोले। भक्तिविनोद ठाकुर के एक भजन में बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि कृष्ण आपके सेवा के निमित्त जो मेरा दुख है, सबसे बड़ा जो कष्ट है संसार का, सबसे बड़ा दुख है, वो मेरा परम सुख है, मेरा परम सुख है वो। और अगर आपका आश्रय से विहीन है, आपका सेवा से विहीन है, तो ऐसा बहिर्मुख ब्रह्मा भी मेरी आशा नहीं, नहीं बनना मुझे। यानी अगर कृष्ण की सेवा नहीं है, कृष्ण का स्मरण नहीं है, कृष्ण का भक्ति नहीं, कृपा नहीं है, तो इस भौतिक संसार का सबसे बड़ा जो तथाकथित सुख भी है, भक्त के लिए वो दुखदाई हो जाता है। इसको बोलते हैं निर्द्वंदा। निर्द्वंद मतलब भौतिक संसार के सुख और दुख से प्रभावित ना होना। हाँ, कृष्ण से प्रभावित होना, इसको बोलते हैं निर्द्वंद। कृष्ण अगर सुखी है मेरे कार्य से, तो मेरा सुख है। कृष्ण अगर मेरे कार्य से दुखी है, तो मेरा दुख है। कृष्ण के सुख में सुख, कृष्ण के दुख में दुख, इसको बोलते हैं निर्द्वंद। समझ में आया आप लोगों को? द्वंद्व और निर्द्वंद का मतलब, कई लोग प्रश्न पूछते हैं ना, ये द्वंद्व से कैसे मुक्त हो जाए, द्वंद्व से कैसे बाहर निकले। हाँ, तो उनको अच्छे से समझाइए। हाँ, ये सब ये झूठा चीज नहीं बोलने का। कम से कम हम वैष्णवों को तो ये सब फालतू चीज नहीं बात करनी चाहिए कि आप बस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़िए, ध्यान करिए। ये यहाँ तक कि अगर कोई बोलता है ऐसे कि भक्ति करिए, आपको संसार के सुख दुख से प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये सही बात है। भक्ति करने से संसार के सुख दुख से प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना चाहिए गहराई में, तत्व में जा करके। केवल क्योंकि जो लोग भक्ति तत्व को नहीं जानते तो इस बात को समझ नहीं पाते, है ना। वो इसको क्या समझते हैं, क्या भक्ति करोगे तो आपके सुख दुख नहीं खत्म हो जाएंगे। ये भी एक हिडन फॉर्म ऑफ मायावाद है। अगर कोई भक्ति का आश्रय लेता है, भक्ति करता है ताकि संसार के सुख दुख खत्म हो जाए, तो वो भी वास्तविक भक्ति नहीं। तो हालांकि शुरू में ऑफ कोर्स जब नए लोग होते हैं तो हम उनको ऐसे प्रचार करते हैं, उनको ऐसे प्रेरणा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो इमीडिएटली तो पूरा इतना गहरे स्तर पे तत्व नहीं समझ पाएंगे, तो उनको इंस्पायर करते हैं हम कि नाम जप करिए आपका दुख खत्म हो जाएगा। और सत्य भी है, नाम जप करिए सुख भी खत्म हो जाएगा। ये हम बोलते नहीं शुरू में। नहीं तो फिर वह जपा क्यों करेगा, बोलेगा अरे ये क्या बोल रहे हैं, नाम जप करने से सुख भी खत्म हो जाएगा, फिर मैं नहीं करूंगा फिर। क्योंकि लोगों को सुख चाहिए, दुख हटाना, तो इसलिए हम लोग इंस्पायर इंस्पायर करते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है, सत्य बात तो ये है कि अगर कोई वास्तविक भक्ति कर रहा है ना, तो ये भौतिक संसार के सुख और भौतिक संसार के दुख, दोनों से वो प्रभावित होना चाहिए। उसको मतलब नहीं पड़ना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। और फर्क अगर पड़ता भी है मन को, हाँ, तो ये समझिए कि हम मन नहीं है। समझ में आया क्या? कितने लोग समझ पाए इस बात को, हाथ ऊपर करिए। क्या हम अगर वास्तविक भक्ति कर रहे हैं तो भौतिक संसार के सुख और दुख से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर कोई भौतिक संसार के सुख और दुख से प्रभावित हो रहा है, तो इसका मतलब वास्तविक भक्ति नहीं हो रही है। हाँ, तो सुख और भक्त के लिए सुख और दुख का डेफिनेशन क्या है, एक ही डेफिनेशन, कृष्ण का सेवा कर पा रहा हूँ तो सुख है, कृष्ण के सब भक्तों के संग में हूँ तो सुख है,
कृष्ण का भजन कर पा रहा हूं तो सुख है। कृष्ण अगर है तो सुख है, कृष्ण अगर नहीं है तो दुख। यही मात्र एक डेफिनेशन होता है भक्ति। हाँ। लेकिन हमारी अवस्था में जो भौतिक संसार के सुख और दुख आते हैं तो वो भी हमको प्रभावित करते हैं। हाँ, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि वो किसको प्रभावित कर रहे हैं। हमको नहीं प्रभावित कर रहे हैं, मन को प्रभावित कर रहे हैं ना, हम मन नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कहने का, कि अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, आप जो चाहते थे वो हो नहीं पाया, तो मन बहुत दुखी हो गया। तो समझिए कि मन दुखी है, मैं सुखी हूँ। क्यों? मेरे को भजन करने का मौका मिल रहा है ना, कृष्ण की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये मेरा सुख है। मन का दुख क्या है? वो कुछ चाहता था, उसको मिला नहीं। तो मन जाने मेरे को क्या करना है, हम तो मन नहीं है। अपने आप को मन को त्याग देना चाहिए। मन मेरे भाई, अब मैं तेरे साथ नहीं, बहुत हो गया। कई कई जन्मों से तुम्हारे साथ पापड़ बेल लिए बहुत सारे। अब सब नहीं तुम्हारा साथ दूंगा। अब तुम अपनी गली, हम अपनी गली, हम कृष्ण की गली में, तुम जाओ माया की गली में, जो करना है करो। अगर कृष्ण का सेवा करने में, कृष्ण का भजन करने में आपको मन को बोलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम। आप रहो साथ में। और अगर आपको नहीं आनंद मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, आपको दुख है, संसार के सुख दुख से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो आप प्रभावित रहो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरे को माला लेके चुपचाप भजन करने में। ये इस प्रकार का चेतना हमको विकसित करना चाहिए। हाँ, तो हम वास्तविक रूप में फिर ऐसे समझ सकते हैं कि हम भक्ति मार्ग में हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो इस श्लोक में खैर अभी समय हो गया, इसको कल और चर्चा करेंगे। ये जो निर्द्वंद है शब्द आया है ना, निर्द्वंद का अर्थ क्या होता है? विदाउट डुअलिटी। और नित्य सत्व स्थ, इसका क्या अर्थ है? और निर्योगक्षेम, आत्मवान, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक। कौन बोल रहे हैं? आत्मवान बनो अर्जुन, आत्मवान। हाँ, आत्मवान बनो, ललकार रहे हैं अर्जुन। आत्मवान, स्टैब्लिश इन द सेल्फ, अपने आप को पहचानो। ये है, ये है बुद्धि योग, भगवान भक्ति योग सिखा रहे हैं। इसके पहले क्या, इसके पहले वाले सेक्शन में क्या बोले थे? अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, जानो तुम क्षत्रिय हो। हाँ। लेकिन अब वो सारा आइडिया पानी में फेंक दिए भगवान। बोले कुछ क्षत्रिय उतरे नहीं तुम, आत्मवान मीन्स जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, दैट इज आत्मवान। ठीक है, इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे और विस्तार से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है? बस ब्रेकअप कर लो मन से, कर ही लेना चाहिए, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता। Numbness in devotee and sincerity which comes in devotee is similar. Numbness का मतलब क्या होता है? पहली बार मैं वर्ड सुना। What is the meaning of numbness? सुनने पड़ जाना। सुनने पड़ जाता। numbness, फील ही ना होना कुछ, loss of अच्छा ना बुरा। feeling in the body part। अच्छा, numbness शून्य पड़ जाना, शून्य हो जाना। ठीक है, अच्छी बात। तो शून्य हो जाना नॉन डिवोटी में, एंड सिंसियरिटी विच कम्स इन डिवोटी इज सिमिलर। नहीं, ये तो मैं ऑलरेडी बताया। ये जो नंबरनेस इन डिवोट, नॉन डिवोटी, जो अभक्त होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम जो है अप्रभावित हैं, सुख दुख से परे हो जाना, द्वंद्व से परे हो जाना। कई लोग ऐसा ध्यान करवाते हैं, करते हैं, बड़ी बड़ी आत्म साक्षात्कार की बातें भी करते हैं। और कुछ लोग ये सब प्रैक्टिस करके और इस पे सब बातें चर्चा करके इसको कुछ हद तक प्रैक्टिस कर भी लेते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं कर पाते हैं। ऐसे कितने सारे हैं, कुछ लोग योगी लोग होंगे, योगी ऋषि, तपस्वी, ज्ञानी, आत्म साक्षात्कारी लोग। हाँ, तो अच्छी बात है, लेकिन हमको इंटरेस्ट नहीं है उसमें। कोई बहुत बड़ा योगी आ जाए कल को, हाँ, और वो अपने आत्म साक्षात्कार के बल पे, ध्यान के बल पे, योग के बल पे, और अपने ज्ञान के बल पे ये नम्रनेस की स्थिति प्राप्त कर ले, यानी भौतिक संसार के जो द्वंद्व है, सुख दुख से अप्रभावित हो जाए,
और उसको उसको जो 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 अन्य लोगों को सिखा रहा है वो लोग भी उसको प्रैक्टिस करके अनुभव कर रहे हैं। हाँ, बट स्टिल वो हमको विचलित नहीं कर सकता। हाँ, एक भक्त को विचलित नहीं कर सकता है जो वास्तविक तत्व जानता है, इसलिए कभी विचलित नहीं होने का। कुछ लोग बोलेंगे हमने वो फलाना फलाना उसका फॉलो किया, वो तो कृष्ण भक्ति नहीं कराते हैं, कृष्ण के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन कितनी अच्छी बातें की उन्होंने। कितना अच्छा बताया कि अपने पे ध्यान करो, शांत रहो और सोचो कि आप ऑब्जर्वर हो। हाँ, तो आप सोचिए, आप ऑब्जर्वर बनिए और आप न्यूट्रल हो जाइए भौतिक संसार से। अच्छी बात है। हम अफेक्टेड रहना चाहते हैं लेकिन हम कृष्ण के रहना चाहते हैं, कृष्ण को सेवा करना चाहते हैं। हाँ, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, तो हमारा उद्देश्य भौतिक संसार के सुख दुख से मुक्त होना नहीं, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये हमारा उद्देश्य है ही नहीं, हम इसके लिए भक्ति कर ही नहीं रहे। हमारा उद्देश्य एकमात्र क्लियर है ना, कृष्ण के सुख में सुखी होना, कृष्ण के दुख में दुखी होना, कृष्ण सेंटर में, कृष्ण को सेवा देना, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना है, कृष्ण के लाभ के लिए कार्य करना है। ये हमारा पर्पस है। तो नंबरनेस इन अ नॉन डिवोटी डजेंट अफेक्ट योर डिवोटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सिंसियरिटी ऑफ अ डिवोटी का अर्थ होता है कि वो जो भक्त होता है उसका जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो कृष्ण है। हाँ, बाकी जितने भी लोग हैं, महान योगी से लेकर के महान भोगी तक, सब सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप को सेंटर में रख रहा है। इसलिए तो बोलते हैं ना, अपने अंदर झांक के देखो, अपने आप को पहचान। जो ऐसी बातें करता है इमीडिएटली उसको दंडवत। अपने आप को देखना ही नहीं, अपनी बातें करना नहीं, कृष्ण को देखो, कृष्ण की बातें करो, और कृष्ण के संबंध में फिर अपने आप को देखो कि हाँ मैं कृष्ण का नित्य दास। दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, यस पलक माता जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो मायावाद फिलॉसफी जो रहती है वो उसे सुनने को मना किया जाता है। तो अगर यस, डिवोटी है तो क्या प्रॉब्लम है? वो तो रियलिटी जानते बहुत हैं बड़ी तो। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कृष्ण 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 जो है रिप्लेस हो जाएंगे। कृष्ण ऑलरेडी रिप्लेस्ड है, कृष्ण की जगह में ऑलरेडी बहुत कुछ कचरा भरा पड़ा है हमारे हृदय में। और मायावाद जो है ये बहुत अच्छे तरीके से करता है। इसलिए इसलिए स्ट्रिक्ट गौड़ी सिद्धांत के अनुसार मायावाद का अर्थ केवल ये नहीं होता है बस कि जीवात्मा कृष्ण बन गया। वो तो हार्डकोर मायावाद, वो तो शुद्ध मायावाद। शुद्ध है तो क्या बोलेंगे, अशुद्ध। शुद्ध कैसे बोलेंगे, मायावाद मतलब अच्छा वाला मायावाद वो तो। हाँ, लेकिन अन्य ऐसे भी विचारधाराएं, हाँ, जो भले ही वो भक्ति कर रहा हो, भजन कर रहा हो, भक्ति को प्रमोट कर रहा है, भागवत कथा कर रहा हो, लेकिन अगर उसकी विचारधारा, उद्देश्य, लक्ष्य कृष्ण को रिप्लेस कर रहा है। आज आज शायद सुबह की क्लास में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, सुबह की भागवत क्लास में। हाँ, तो अगर वो कृष्ण को रिप्लेस कर रहा है, किससे? शांति से। भक्ति करने से शांति मिलेगा, भक्ति करने से सुख मिलेगा, भक्ति करने से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। ये सब रिप्लेसमेंट है, और सटल फॉर्म में मायावाद, सूक्ष्म स्तर पे, कवर्ड रूप में। भक्ति की शुरुआत की अवस्था में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भक्ति की शुरुआत की अवस्था में व्यक्ति तो जानता ही नहीं कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारे कृष्ण के साथ क्या संबंध है। तो कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना तो दूर की बात है। तो इससे शुरू की अवस्था में व्यक्ति को हम प्रेरणा देते हैं। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण तो बोले ही है ना, मुझे प्राप्त करने से व्यक्ति दुखालय मशाश्वतम जगत में नहीं आएगा। तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो मेन गोल नहीं है। जो व्यक्ति उसको गोल बना लेता है, तो कृष्ण फिर रिप्लेस हो गए। कि भावना क्या आ गई फिर, कि हाँ भक्ति साधन भजन कृष्ण का भागवत कथा ये सब हमको सुख देता है, शांति देता है, संतुष्ट करता है मन को, इसलिए हम कर रहे हैं। ये है पॉइंट। तो इससे कृष्ण तो सेंटर में नहीं रह गए ना, वो यूज हो गया कृष्ण का। हाँ, तो इसलिए वो जो है प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार के जितने भी अलग अलग लेवल के मायावाद फिलॉसफी है, विचारधारा है, हाँ, हार्डकोर मायावाद से लेकर के सटल हिडन मायावाद, ये सब हमारे, जो हम अगर श्रवण करेंगे और उनको फॉलो करेंगे, तो हमारे हृदय से कृष्ण फिर साइड हो जाएंगे। मतलब हम खुद ही कृष्ण को साइड करते हैं, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा ना फिर। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर दिए है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस।
ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। ये प्रभुपाद जी का मैन्युफैक्चर किया हुआ नहीं है, श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में दिए हैं। और ये जो है ना, दिस इज द मोस्ट प्रीसियस एटीट्यूड अ पर्सन कैन डेवलप। ये सबसे सुंदर, पवित्र और सर्व आकर्षक भाव अगर कोई पूरी सृष्टि में विकसित कर सकता है, वो यही है। क्या? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, इसी को बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ ये होता है कि कृष्ण सेंटर में है, कृष्ण का, कृष्ण को, कृष्ण के। समझ गए? कृष्ण का, को, के। याद आया आप? मैंने बहुत पहले बताया था। कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? सब लोग रिपीट करिए, बोलिए। कृष्ण का, कृष्ण कृष्ण का, को, कृष्ण को, कृष्ण के। कृष्ण के। समझ गए? इसका अर्थ बताएंगे शुभम भैया? अर्थ भी जी प्रभु, बताइए। सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण के लिए है, सब कुछ कृष्ण को अर्पण है। हाँ, इस भावना से जो कार्य करता है, जीवन यापन करता है, उसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं। वही वास्तविक भक्ति है, वही वास्तव वैष्णव है। और इसके अलावा और कुछ भी है, या तो हार्डकोर मायावाद है, पूरा मायावाद है, या कवर्ड मायावाद है। ड्रेस वैष्णव का, लेकिन अंदर से मायावाद, क्योंकि कृष्ण है ही नहीं। वैष्णव मतलब क्या? कि कृष्ण सेंटर में होने चाहिए। अभी कृष्ण का, को, के वाला अगर आपने हटा दिया, कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब, तो फिर तो वो फिर नहीं रह गया ना। तो इसलिए हमारे आचार्य ने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया है, किसी भी मायावादी को नहीं सुनना चाहिए। और साथ ही साथ में, टू बी वेरी प्रिसाइज, है ना, स्पेशली जो गौड़ी वैष्णव सिद्धांत को पालन करते हैं और जिन्होंने अपना हृदय दिया है गौड़ी वैष्णव आचार्यों के प्रति समर्पित है, वो अन्य किसी भी संप्रदाय को भी नहीं सुनते हैं। हाँ, किसी भी जो चार प्रमाणिक संप्रदाय है ना, उनकी शिक्षाएं बिल्कुल शुद्ध हैं, कोई डाउट नहीं है। रामानुजाचार्य की शिक्षाएं बिल्कुल सेम है, कोई अलग शिक्षा नहीं। लेकिन समस्या क्या होती है कि कालांतर में ये जो संप्रदाय की शिक्षाएं हैं ना, वो डेविएशन बहुत सारे होते हैं। जैसे गौड़ी संप्रदाय में भी महाप्रभु के जाने के 100, 150, 200 साल के बाद ही कितने सारे अपसंप्रदाय बन गए। ऐसी स्थिति हो गई थी शिला भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे कि वास्तविक गौड़ीय सिद्धांत लुप्त हो चुका था लगभग। हाँ, सोचिए। भक्ति विनोद ठाकुर को 8 साल लग गए चैतन्य चरितमृत की कॉपी को ढूंढने के लिए। गौड़ी वैष्णवों को लोग जो है ये लंपट के रूप में देखते थे, और सहिजिया के रूप में देखते थे, नशा करने वाले लोग के रूप में देखते थे। ऐसा स्थिति हो गया। वो तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर है, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की महान कृपा है, उनका प्रयास था, जिनके कृपा के बल पे हमको जो है गौड़ी वैष्णव सिद्धांत जो है मिल रहा है। और फिर हमारे शिला प्रभुपाद जी उसको सबको एकत्रित करके, संकलित करके, उसका निचोड़ बहुत सरल भाषा में पूरे विश्व को प्रदान किया, है ना। इसलिए हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो स्पेशली जो दीक्षित भक्त हैं, या जो इस्कॉन में दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उनको और अन्य कहीं जगह नहीं सुनना चाहिए। हमारे पास इस्कॉन में ही, अपने गौड़ी संप्रदाय में इतनी सारी शिक्षाएं हैं। प्रभुपाद जी की इतनी सारी बुक्स हैं, पहले वो पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी के इतने सारे लेक्चर्स हैं, फिर प्रभुपाद जी के इतने सारे महान शिष्य हैं, उनकी इतनी सारी शिक्षाएं हैं, इतने सारे लेक्चर्स हैं। समय ही कहाँ है, अन्य जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर और कोई इतना बहुत एडवांस हो जाए तो फिर पढ़े, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की कमेंट्रीज पढ़े, भक्ति विनोद ठाकुर की कमेंट्रीज पढ़े, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, श्री रूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, पढ़ता रहे। एक जीवन में नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर बताइए भला कहाँ आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं। ये केवल और केवल ये मन के थोड़ा रंजन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इधर उधर अननेसेसरी भटकता है, उसका आवश्यकता नहीं। जो वास्तविक रूप में गंभीर भक्त होते हैं, वो प्रभुपाद जी के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं अच्छे से, उनकी शिक्षाओं में अपने आप को स्थित कर देते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।